हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 का थर्ड शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, पेपर को हम किस अंदाज में पेपर को सोल्व करते हैं, कंसेप्ट के साथ और नए नए शॉर्ट ट्रिक के साथ पेपर को बेहोश करेंगे। तो आप क्या करते हैं, सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित रूप से x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 10x रुपये था तो उस वस्तु के वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। क्या कर रहा है, ये x% की वृद्धि की गई, किसमें, मूल्य में, यानी कि x% की, यानी कि दर दे रखा है, यानी कि दर, यानी कि r बराबर कितना दे रखा है, x% दे रखा है। तो परसेंट हटाएंगे कितना जाएगा, x/100 आ जाएगा। कितना जाएगा, x/100 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में पहले कितना x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित रूप से x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंतिम मूल्य है, यानी कि मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य है, तो ये हो गया अंतिम मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना होता है हमारा, 100% होता है। तो इसने क्या कहा, इसमें 10% कितना x% की वृद्धि की गई, किसमें, इसमें, यानी कि 10 प्लस के x कितना हो गया, 100 प्लस के x हो गया। तो आगे क्या कह रहा है, यदि उसके वर्धित रूप से x% की कमी गई होती, यानी कि प्रारंभिक मूल्य में कितना x% की कमी की गई होती, यानी कि अंतिम मूल्य क्या हो गया, 10 माइनस के x हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 10,000, इसकी इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस के x² हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई। तो ये कह रहा है यदि वस्तु का अंतिम मूल्य कितना हो, 10x हो, कितना हो 10x हो, जबकि अंतिम मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 माइनस के x² बराबर कितना दे रखा है, 10x दे रखा, कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 10x दे रखा है। तो उसमें क्या पूछ रहा है, तो हमारे से वास्तविक मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल संख्या कितनी है हमारी, 10,000 है, कितनी है 10,000 है। तो इस ये काय में था, यूनिट में था। तो क्या करेंगे, 10,000 यूनिट बराबर 10x गुना 10,000 बटे जो वैल्यू ये ऊपर है, ये 10,000, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस के x²। तो अब क्या करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, यानी कि 10x गुना 100 की पावर 2 बटे, इसे क्या करेंगे 100 की पावर 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा 1 माइनस के x अपॉन के 100 का होल स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे 100 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 10x बटे कितना जाएगा, 1 माइनस के x अपॉन के 100 का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के खोखले गोले की त्रिज्या, गोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रम से है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं तो गेंदों की संख्या कितनी होगी। यह क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए किस तरीके से लगानी है। यानी कि आप देखो गेंदों की, छोटी छोटी गेंदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसने क्या कहा, खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, यानी कि खोखले गोले का आयतन क्या होता है, क्या होता है 4/3 पाई, क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन इसने क्या कर रखा, खोखला गोला होगा, एक ठोस गोला भी होगा, यानी कि खोखले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r³ कैपिटल R माइनस के स्मॉल r³ अपोन में क्या जाएगा 4/3 पाई, छोटी छोटी गोली की संख्या कितनी मान लेंगे, r1 का इस क्यूब हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, r1 की क्यूब हो जाएगी। तो आप देखिए इसमें ये क्या है, कॉमन है, ये कट गया। तो इसमें क्या कर रहा है, ये कैपिटल R कितना दे रखा है, यानी खोखले के गोले की त्रिज्या कितनी रखी है, 10 की क्यूब, कितनी 10 की क्यूब कितना हो गया 1000, माइनस के कितने दे रखी है, 6 की क्यूब कितने दे रखा है 216 बटे R1 की क्यूब कितने दे रखी है 2 दे रखी है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 216 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 784 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 784 बटे कितना आ गया 8 आ गया। 8 से इसे काटेंगे 8 निम 72 बचा कितना 6 बचा 8 8 64 कितना आ गया 98। यही आपका आंसर है। यानी गेंदों की संख्या कितनी आ गई आपकी 98 राइट आंसर आपका। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के टाइम होता है। इसमें डिस्टेंस क्या दे रखी है निश्चित दे रखी है, दूरी क्या दे रखी है निश्चित। अगर निश्चित दे रखी है तो वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, और स्पीड और टाइम क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप देखिए स्थिर और प्रवाह यानी कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि इसने क्या क्या दे रखा है, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में लगता है। मानिए प्रवाह में कितना लग रहा है 100 लग रहा है, इससे कितना अधिक लग रहा है 25% अधिक लगता है किसमें स्थिर में। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसे रेशियो में काटेंगे 25 पंजे 125 25 चौका 100 कितना आ गया रेशियो 5:4 का आ गया। तो ये टाइम और स्पीड क्या होते हैं एक दूसरे टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5 का रेशियो हो गया। कितना होगा 4 और 5 का रेशियो हो गया। जबकि क्वेश्चन में गया स्थिर जल में एक नाव की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्पीड कितनी दे रखी स्थिर जल में, यानी कि 4 यूनिट दे रखी है। 4 यूनिट बराबर कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 50/4 कितना आ गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर आपका। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन को कैसे लगाना है ये सबसे बड़ी बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सही 1/8 भाग 5/6 और 3/4 - 3/4 गुना 2/9 प्लस 1 सही 13/20 गुना 0.93 बार डिवाइड बाई 1.03 का बार का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है एक सही 1/9 को क्या लिख लेंगे 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/8 डिवाइड बाई कितना आ गया 5/6 मल्टीप्लाई यानी कि ऑफ दे रखा 3/4 आ जाएगा माइनस के 3/4 गुना 2/9 प्लस के कितना दे रखा 20 कम 20 कितना हो गया 33/20 हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए अंदर कितना दे रखा है 0.93 यानी कि 0.93 का बार दे रखा है। तो बार हटाएंगे कितना आ जाएगा 93 अपॉन के क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा डिवाइड बाय कितना डिवाइड बाय फिर आगे क्वेश्चन में कहा क्या दे रखा है 1.03 बार दे रखा है। तो 1.03 बार दे रखा तो इसे कैसे करेंगे 103 में से जो संख्या पे बार नहीं होता उसको घटा दे देते हैं और पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। तो यानी कितना आ रहा है 10 क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे। कितने पे दे रखा है 1 पे बार दे रखा था कितना आ जाएगा 1 9 आ जाएगा। और एक संख्या कैसी थी अलग थी यानी कि 0 अलग थी तो एक 0 लगा देंगे। तो अब क्या करते हैं इसको हल देखिए कैसे करते हैं 9/8 डिवाइड बाई इसे देखिए 3 दूनी 6 कट गया यानी कि 5 बटे कितना हो गया 5/8 माइनस के आप देखिए 2 दूनी 4 3 तिया 9 कितना आ गया 1/6 प्लस के 33/20 मल्टीप्लाई आप देखेंगे 93/99 डिवाइड बाई इसे अगर मल्टीप्लाई यानी कि उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा ऊपर ये पूरा पूरा कट गया। इसे कितनी बार कट गया 11 बार कट गया। ठीक है आगे देखते हैं 9/8 अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8/5 माइनस के 1/6 प्लस 33/20 गुना 10 बटे कितना आ गया 11 11 तिया 33 10 दूनी 20 आ गया। अब देखिए 8 से 8 कट गया 9/5 माइनस के 1/6
प्लस के 3/2 आ गया। इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ गया। तो 6 निम 54 माइनस 6 पंजे 30, 5 प्लस के कितना हो गया 2 से 15, 15 तिया 45। अब देखिए 45 में से 15 जाएंगे कितना जाएगा 40 आएगा। 40 और 54 कितना हो गया 94 बटे कितना आ गया 15 है, कितना आ गया 30 आ गया। इसे 2 से काटते हैं, 2 से कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 47। तो इसका रेशियो कितना आ गया 47/15। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप लगाइए कि कैसे कैसे लगाना है। क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से बेहोश करा जा रहा है कि किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चन को लिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बार बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है MDH का, यानी कि MDH बराबर यानी कि M2D2 और H2, यानी कि दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले कितने व्यक्ति थे, कितने थे 48 व्यक्ति थे। कितने दिनों में काम कर रहे थे 25 दिनों में। घंटे कितने लग रहे थे 8 घंटे लग रहे थे। इसी प्रकार से फिर आगे व्यक्ति कितने हो गए आपके 15 व्यक्ति। कितने दिनों में करेंगे ये हमें निकालना है, और कितने घंटों में समाप्त करेंगे 10 घंटों में। कितना 10 घंटों में। अब देखिए इसको कैसे 16, अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 से 5 पंजी 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए और कैसे कर सकता है ये, 3 से इसको काटते हैं फिर से, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। अब जो बचा यानी कि D2, यानी D2 बराबर कितना हो गया 16 पंजे 80 गुना 8 बटे कितना हो गया 10, 1 0 से 1 0 गया 8 8 64। यानी कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे 64 दिनों में। कितना आ गया आपका 64 दिनों में आपका कार्य पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन को आप देखिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन आप अपनी कंसंट्रेशन एकदम बनाए रखिएगा जब पेपर आप दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में 19,600 हो जाती है। वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x रुपए हो जाती है। जब इसे छमाही रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आपका मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो, उसको कैसे इसमें क्या आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे। देखिए अगर 2 वर्षों का दे रखा है तो क्या करेंगे अमाउंट अपन के प्रिंसिपल। अगर 2 वर्षों का दिया रखा है तो इसका अंडर रूट ले लीजिए और 2 वर्ष का, यानी कि अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 19,600, जबकि अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,625। कितना 15,625 रुपए दी हुई है। तो इसका रूट बाहर देखिए, आप देख रहे हैं ये कितने का है 196 किसका अंडर रूट होता है, कितना किसका होता है 14 का होता है, यानी कि 140 बटे ये आप देख रहे हो ये कितना आ रहा है 625 आ रहा है। तो यानी कि कितने का ये 125 का अंडर रूट है, 2 वर्ष के लिए है। तो आप देखिए अब इसको क्या करते हैं, कितना दे रखा है 140 बटे 125, ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है 15 अधिक है। क्या है ये 15 अधिक है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए कितना अधिक है ये 15 रेशियो अधिक है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए कितना है 15 अधिक है, किससे निकालेंगे 25 से निकालेंगे। कितना 25 से निकालेंगे तो 25 से परसेंटेज में निकालेंगे कितना 100 से कर देंगे। तो इसे 25 चौका 100, 25 पंजी 125, 25 तिया 75, कितना 3 चौक 12, यानी कि परसेंटेज यानी कि आर कितना आ गया आपका 12%, यानी कि आर क्या आ गया, यानी कि दर कितनी आ गई आपकी 12%। 12% आ गई। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, तो आगे कह रहा है कि वही राशि, यानी कि राशि कौन सी आपकी है, यानी कि मूलधन 15,625 रुपए। तो वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x रुपए हो जाती है जब इसे छमाही रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी कि दर जो है छमाही, यानी कि r बराबर 12/2, यानी कि छमाही हो जाएगा कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। यानी कि ब्याज दर अब कितनी होगी 6% हो गई। चक्रवर्ती छमाही के रूप में चक्रवर्ती किया जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 15,625
₹25 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15,625 रुपए दे रखी है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है तो क्या निकालना है? अमाउंट निकालनी है, यानी कि अमाउंट यानी कि एक्स का मान निकालना है। तो अमाउंट कितनी दे रखी है इसने? 6%, यानी कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज जो इसका परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 12.36 होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष की कितनी होती है ये? 12.36% होती है। कितनी? 12.36 होती है, यानी कि कितनी है ये? 100%। अमाउंट तो कितना होता है? 112.36 हो गया। कितना? 112.36% बराबर। अब देखिए 15,625 मल्टीप्लाई 112.36 बटे क्या निकालना है? परसेंट किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर हम इसे 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100 आ गया। 25 से ऐसे करते हैं, 25 छिक्का 150, कितना बचा? यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा। कितना हो गया? 62 हो गया। 25 दूनी 50 बचा। कितना? 12। 25 पंजे 125 आ गया। फिर से इसे किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, कितना आ गया? 625। कितना आ गया? 625 आ गया। 626 आएगा। कितना आएगा? 626 आ गया। तो इसे कितनी बार काटेंगे? 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 313 आ गया। अब आप आगे देखिए, 313 मल्टीप्लाई, इसे 2 से इसे काट दें, 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 मल्टीप्लाई 5 6 1 8 बटे कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है? 313 की मल्टीप्लाई 5,618 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा? 17,556.25, यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा? 17,556 रुपये 25 पैसे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन में टाइम लगती है, कैलकुलेशन पर आप खास करके ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 होता तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होगी? तो देखिए मान लो चौथी संख्या कितनी है? चौथी संख्या हमारी कितनी मान लो? x है। कितनी है? चौथी संख्या x है। तो इसने क्या कहा कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत बराबर कितना दे रखा है? 3 गुना, यानी कि 3x हो गया। तो आप क्या कह रहा है? यदि चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। तो चारों संख्या कितनी हो जाएगी? 3x प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा? संख्या कितनी है? 4 गुना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 140। 35 गुना 4 में करेंगे कितना होगा? 140 होगी। ये कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ेंगे 10x बराबर 140, 10 से इसे काटेंगे कितना आ गया? 14 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया? 14 है। तो ऑप्शन में देखिए 14 किस किस के बीच में आ रहा है? 12 और 15 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को लगाते रहिए, जल्दी जल्दी देखिए कि कैसे कैसे किस टाइप से लगाना है। 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? x माइनस के, मान लीजिए x और y क्या है? 2 संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना दे रखा है? 2507 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2507 दे रखा। कितना दे रखा है? 2507। और बड़ी संख्या मान लीजिए x है, छोटी संख्या कितनी है? y है। कितनी है? y है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल कितना बचता है? 11 बचता है। मैं आपको बता दूं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस के शेषफल होता है। तो भाजक कितना है? x है। भाजक क्या है? y है। भागफल कितना आएगा हमारा? 9, और शेषफल कितना बच रहा है?
11 बच रहा है। तो हमारे से कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, x ज्ञात करनी है। तो अब इस वाली समीकरण में से हम y का मान निकाल सकते हैं, यानी कि x माइनस के 2507 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, y कितना हो जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि y का मान जो है इस वाली समीकरण में रख देंगे। x बराबर y का मान कितना आया, x माइनस के 2507 मल्टीप्लाई 9 प्लस के 11। अब क्या करेंगे, 9x माइनस के 9 की मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63 पूरा पूरा रहेगा, 9 पंचे 45 का 5 का कैरी 4 हो गया, 9 दूनी 18 18 और 4 22 कितना आ गया 22 560 63 प्लस के 11 कितना बचेगा 9x माइनस के कितना हो गया 22 552 कितना 22 552। अब क्या करेंगे, इसको इस पूरे वैल्यू को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, कितना जाएगा 8x बराबर कितना आएगा 22 552। 8 से इसको काटेंगे, देखो 8 दूनी कितना जाएगा 8 दूनी 16 बचे कितना आपका 6 बचा 6 ये कितना हो गया 65 हो गया, 8 2 बट्टू 64 का 4 का कैरी 1 हो गया, कितना हो गया 8 है कम 8 बचा कितना 7 8 8 8 में 72 होते हैं, कितना हुआ 72 इन्हें कितना आ गया 24 कितना 2419 कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2419। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आप कितना है, ये सॉरी ये कितना था 8 था, 8 बार गया था, ये 2819 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों को देखते रहिए आप, लगाइए कि क्वेश्चन को किस किस टाइप से आपको लगाना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 रुपये और 7.5 वर्षों में 12,775 रुपये हो जाती है, वह राशि और ब्याज दर के मान क्रम से कितने होंगे। देखिए क्वेश्चन को है ना किस टाइप से लगाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 4 ईयर में कितना वैल्यू है 10,220 रुपये, कितना अमाउंट है 10,000 यानी कि और 7.5 वर्षों में 7.5 ईयर में कितना है ये 12,000 कितना 12,775 कितना है 12,775 है। तो आप देखिए इन दोनों का यानी कि समय का अंतर देखिए, समय का अंतर कितना आया, समय का अंतर कितना आया 3.5 वर्ष यानी कि 3.5 ईयर का, और जी अमाउंट में अंतर कितना आया देखिए 12,775 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 12,775 में से 10,220 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 5 और जी 5 यहाँ पे कितना 2 कितना आया 2555 कितना आ गया 2555 आ गया। तो आप देखिए एक ईयर का निकालेंगे यानी कि 1 यूनिट 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना का 5555 गुना कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, क्या करेंगे 7 से डिवाइड दे देंगे, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10 की 0 हासिल को 1 2 पंजे 10 रे 11 हासिल 2 पंजे 10 रे 11 हासिल को 1 2 दूनी 4 रे 5 कितना आ गया ये आ गया। अब इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, कितने 7 से 7 सत्ते 49 कितना आ गया 7 सत्ते 49 हो गया, बचा कितना 7 तिया 21 कितना आ गया 730 आ गया, यानी कि y का मान कितना आ गया, यानी कि वन ईयर का मान कितना आ गया 730 रुपये आ गया। वो तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 ईयर का मान निकालेंगे, यानी कि 4 ईयर का, यानी कि ब्याज कितना 4 साल बाद करा था, कितना 4 साल बाद। तो 4 ईयर का मान कितना हो जाएगा 4 से इसमें मल्टीप्लाई 4 तिया 12 का 2 का हासिल को 1 4 सत्ते 28 और 1 29 कितना आ गया 2920 रुपये, यानी कि 4 साल का ब्याज जो हमारा कितना था 2920 रुपये। यानी कि आप क्या करेंगे 10,000 कितना 10,220 में से कितना 2920 रुपये घटा देंगे, कितना 2920 रुपये घटा देंगे 0 0 12 में से 9 गया 12 में से 9 गया 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7300 रुपये क्या था हमारी मूलधन राशि थी, यानी कि प्रिंसिपल कितना था हमारा 7300 रुपये था। जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी आपका कितना है 7300 रुपये आपका मूलधन आ गया। आप इसका आंसर लगाकर यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा इसमें ब्याज निकालना भी सिखाऊंगा। आपको पता है प्रिंसिपल बराबर कितना दे रखा हमारा 7300 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 7300, ये कितना होता है ये हमारा प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है, कितना 100% होता है, जबकि अमाउंट कितना दे रखा है, यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है 10,220 दे रखा, कितना दे रखा 10,220 रुपये दे रखा। तो अमाउंट निकालेंगे 10,000 गुना 10,220 बटे कितना आ गया 7300,
ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 73 से इसको काटेंगे, कितना 73 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये कितना 140 बार चला गया। यानी कि अमाउंट कितना आ गया 140 आ गया। यानी कि प्रिंसिपल कितना है 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है 40, यानी कि 40। यानी कि यहाँ पे दर निकालनी है, यानी कि R बराबर 40। कितना समय कितना दे रखा है आपको, समय कितना दे रखा है 4 वर्षों में, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। कितना आ गया ये 10%, यानी कि दर कितनी आ गई आपकी 10%। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाना वो आप डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप क्लास के लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आप नए नए क्वेश्चन, नए नए ट्रिक आप बार बार देखते रहेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, क्लास के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। यदि उसके असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप 20 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये समलंब चतुर्भुज होता है, तो इसमें क्या दे रखा है इसने 16 सेंटीमीटर क्या दे रखी है इसने, इसकी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है। जबकि इसकी असमांतर भुजाएं कितनी दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली दे रखी है। कितनी दे रखी है ये वाली दे रखी है। तो ये वाली होती है हमारी कौन सी समांतर भुजा, ये कौन सी होती है असमांतर भुजाएं होती हैं। तो अब देखिए अब इसमें इसमें क्या देखा एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं का योग प्लस के असमांतर भुजाएं। असमांतर भुजाएं कितनी है हमारी 40 है, कितनी 20 और 20 कितनी 40। जबकि इसका परिमाप कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको परिमाप 104 दे रखा है। तो समांतर भुजाओं का योग निकालेंगे, 104 में से कितना करेंगे 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 64 आ गया। यानी कि समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया 64 हो गया। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल लेंगे, कितना एरिया, यानी कि 1/2 होता है समांतर भुजाओं का योग। एरिया बराबर है समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, कितना आ गया 64 मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई कितनी रखी है 16 दे रखी है। तो आप इसे किससे काटेंगे 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार 8 बार काट देंगे। तो 8 से 8 8 चौक 32 का 2 का कैरी 3, 8 छिंग 48, 48 3 51, कितना आ गया 512। यानी कि एरिया कितना आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा आपको। बच्चे इन क्वेश्चनों को बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन नए नए ट्रिक से कैसे बताएं। बच्चे बहुत बार बार कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो बच्चों को अब कहीं घूमना नहीं है। आप भी अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला पे आइए और नए नए ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए, और दूसरों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि सचिन पाठशाला पे नए नए क्वेश्चन नए नए ट्रिक सिखाई जा रही हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 12%, 16% और X% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। यदि वह वस्तु 685 रुपये 44 पैसे में बेची गई होती तो उसका मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कितना दे रखा है, अंकित मूल्य 1200 दे रखा है, इस पर कितनी छूटें दे रखी है 3 क्रमिक छूटें। कितना 20% का, यानी कि 80% पे बेचा होगा, यानी कि 80/100। फिर क्या कह रहा है ये 16% की छूट, 16% का यानी कि 84 पे बेच रहा होगा, बटे कितना हो गया 100। फिर क्या कह रहा है X% की छूट, यानी कि 100 माइनस के X बटे कितना हो गया 100। जबकि कितने में बेची जा रही है वस्तु वो, कितना 685 रुपये, कितना 685 रुपये और 44 पैसे में बेची जा रही है। देखिए इसको कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये पूरा पूरा ये कट जाएगा। अब जो वैल्यू बची उसको देखते हैं। 100 माइनस के कितना हो गया X बराबर कितना हो गया 685 44 मल्टीप्लाई 10 अपॉन के कितना हो जाएगा 12 गुना 8 गुना कितना हो गया 84 हो गया। अब देखिए इसको कैसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 12 से काटते हैं, 12 पंजे 60, कितना बचा 8 बचा, कितना हो गया 85, 12 सत्ते 84, 1 बचा कितना हो गया 14 हो गया,
12 कम 12, 12 दूनी 24। अब देखिए इसको किससे काटते हैं, 8 से काटते हैं। 8 से काटते हैं तो कितना जाएगा, 8 सत्ते 56 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौक 32। कितना आ गया 74, कितना आ गया 714 आ गया, कितना आ गया 714 आ गया। अगर अब कितना बचा 714 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 84, कितना हो गया 84 आ गया। इसे किससे काटते हैं, अगर हम 84 को 714 को काटें तो कितना आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो कितना आ गया 85 आ गया, यानी कि 100 माइनस के x बराबर कितना आ गया 85 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान 15 है। तो x का मान कितना आया 15, राइट आंसर आपका 15 है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% और मासिक बचत में 60% की वृद्धि की जाती तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंसेस प्लस के क्या होती है सेविंग होती है। क्या होती है सेविंग, यानी कि इनकम कितनी होती है हमारी 100% होती है। कितनी होती है 100% होती है। तो आगे क्वेश्चन में क्या है, सुरेश अपनी मासिक आय का कितना 85% खर्च करता है, यानी कि 85% इसने क्या कर दिया यहाँ पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना, सेविंग कितनी हुई हमारी 15%। कितनी हुई 15% हुई, यानी कि 15 सेविंग हुई। तो आगे कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में यानी कि इनकम में कितना 20%, कितना 20% की, यानी कि 20% की क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। तो कितना हो जाएगा 20 जोड़ देंगे, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो गया 120। इनकम कितनी होगी 120 होगी। तो आगे कह रहा है यदि और मासिक बचत में कितना 60% की वृद्धि। बचत क्या है, ये सेविंग है, इसमें कितने कर रहा है ये 60% की क्या कर रहा है ये वृद्धि कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 15 छिक्का 90, कितना हो गया 9, कितना आ गया 9, 15 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 24 आ गया। कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। अब आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस यानी कि इसका प्रतिशत पूछ रहा है, एक्सपेंसेस का खर्च कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखिए 120 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक्सपेंसेस खर्च कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96। आप देखिए कितना दे रखा है, ये पहले कितना था 85 था, अब कितना हो गया 96 हो गया। इसमें और इसमें अंतर कितने का आया 11 का, यानी कि वृद्धि कितने की हुई 11 की हुई, यानी 11 की वृद्धि हुई। किस पे निकालेंगे 85 पर, 85% में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कितना हो गया ये 1100 बटे कितना आ गया 85 आ गया। तो ये आपका कितने आ जाएगा ये 12 पॉइंट कितना जाएगा 12.9 आपका आंसर का जाएगा। कितना आ जाएगा 12.9 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,236 की राशि को ए बी और सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए अनुपात बी का अनुपात कितना दे रखा है 4:7 दिया हुआ है, जबकि बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 5:7 दिया हुआ है। तो आप देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको ये वाला अनुपात सीखना है तो मेरे आप रेशियो इनके अनुपात कैसे निकालें या रेशियो वाली मिक्सचर वाली और एलिगेशन वाली क्लास में जाइए और ये सीखिए। जैसे कि ये दे रखा है जो दो संख्याएं होती हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 7 सत्ते कितना हुआ सॉरी ये कितना 5:6 दिया हुआ है, 6 सत्ते 42, कितना दे रखा है 6 सत्ते 42। तो आप देखिए कितना अनुपात है 20:35:42 का आया। जबकि इसने क्या कह रहा है 18,296 की राशि को तीनों में बांटी गई है, तो इन सभी का योग करिए। देखिए 2 5 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया।
4 3 8 8 और 2 9, यानी कि 97 यूनिट, यानी 97 यूनिट का मान कितना दे रखा है 18,236, 18,236 रुपए। तो एक यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे 18,236 में क्या करेंगे 97 से भाग दे देंगे। अगर हम इसको 97 से भाग देते हैं, कितना 97 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा 188 आ जाएगा, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया 188 आ गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी के बीच का अंतर बताइए। देखिए एक ए का कितना यूनिट है 20 यूनिट है और सी का कितना है 42, इन दोनों का अंतर कितना आया 22 का आया। कितने का अंतर है 22 का। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 यूनिट बराबर कितना 188 में कितना करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 अट्ठे कितने होते हैं हमारे 176 होते हैं का 6 का कैरी कितना हुआ 17 हुआ। 22 अट्ठे कितने 176, 176 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 193, 93 का 3 का बचे 19, 17 22 से कम 22, 22 और 19 कितना हुए 41, कितना हुआ 41। कितना आंसर आया आपका 4136 आपका राइट आंसर, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। कंसेप्ट आप देखिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से बेहोश करना है। पेपर ऐसे ही क्रैक नहीं होने का जब तक आप क्वेश्चन को समय नहीं देंगे या आप पढ़ाई में अपना वक्त नहीं देंगे, तो पेपर बहुत जल्दी से क्रैक नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, एक व्यापारी को वस्तु x को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु y को बेचने पर 16% की क्या होती है हानि होती है। यदि x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है तो इस पूरे लेन देन के दौरान हुए लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए कितना दे रखा है x और y का दे रखा है, कितना दे रखा है x और y का अनुपात दे रखा है। देखिए इसमें क्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 3:5 का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है 3:5 का अनुपात। जबकि ये क्या कह रहा है इस पे क्या हो रही है 20% का लाभ हो रहा है। किस पर क्रय मूल्य लाभ किस पे होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। तो देखो लाभ निकालेंगे, सपोज करिए इसमें हम 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अनुपात हमारा गुना करने पर और डिवाइड करने पर रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप क्या करेंगे इस पर कह रहा है 30% पे कितने का लाभ हो रहा है 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब है 120 बटे कितना जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बढ़ते 36, इन्हें कितना आ गया 36 आ गया। इसी प्रकार से इस पर कितनी हानि हो रही है 16% की। कितनी हो रही है 16% की, यानी कि 84 पर करी होगी, यानी कि बेची कितने 84 पे 50 दूनी 100 कितना आ गया ये 42, कितना आ गया 42, यानी कि 36 और 42 आ गया। क्या आ गया आपके ये सेल प्राइस कितना आ गया 36 और 42 आपका क्या आ गया सेल प्राइस। यानी कि आप देखिए टोटल सेल प्राइस कितना हो गया हमारा, टोटल सेल प्राइस कितना हो गया 36 और 42 कितना हो गया 36 और 42 कितना हो गया 8 कितना हो गया 78 हो गया। टोटल सेल प्राइस कितना हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है 30 और 50 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 80, सेल कितने की 78 की, कितने की कमी आई 2 की कमी आई, यानी कि लॉस, यानी कि लॉस निकलेगा। लॉस किस पे निकलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकलेंगे 100 से मल्टीप्लाई। आप देखिए कितनी बार कट गए 40 बार कट गया, इसे एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 2.5% क्या होगी हानि होगी। क्या होगा हानि। आपका यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो x माइनस के y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करवा रहा है ये x माइनस के y का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए संख्या कौन कौन सी दी है हमें 716, 1837 और 2545 दी हुई है। तो इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 716 और 1837 का अंतर कितना जाएगा 1121 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 1837 और 2545 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 708 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जो ऊपर की दो संख्याएं हैं अगर इन दोनों का भी अंतर निकालेंगे कितना जाएगा 1829 आ जाएगा। कितना जाएगा 1829 जाएगा। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे
तो एचसीएफ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कितना है, 1829 है, जिसको किससे डिवाइड कर दिया, 1121 से कर दीजिए। तो कितना बार जाएगा ये, 1121 है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1121, कितनी बार, ये 807, कितना 708 आ गया, 1121, कितनी बार जाएगा ये, एक बार 708, कितना 11 में से 8 गए 3, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, 413, कितना 708 आ गया। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 413, कितना बचा 5 बचा, यहाँ पे बचा कितना 9 बचा, 9, यहाँ पे कितना बचा 6 में से 4 गए 295, तो आपके कितना 413 को डिवाइड करेंगे, कितना 295 से 1, कितना आ गया 295, यहाँ पे कितना 13 में से 5 गए, कितना बचा 6, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे बचा कितना 10, 10 में से 9 गए, कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 118, यहाँ पे 295, कितना बचा 295, कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, यानी कि 236, यहाँ पे कितना बचा आपका 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बचा कितना 8, 8 में से 3 गए 5, अब आप देखिए कितना 118, कितना गया ये 2 बार कट गया पूरा पूरा, अभी कितना आ गया ये 49, कितना आ गया 59 आ गया। अब 59 को किससे करना है, किससे करना है 708 को, कितना 708 को, देखो 59 से एक बार जाएगा 59, कितना बचा 10 में से 9 गए, एक बचा, यहाँ पे 6, 6 में से कितना हो गया, कितना आ गया 18, यानी कि पूरा पूरा 2 बार जा रहा है। तो कितना आ गया एलसीएम हमारा, कितना आ गया, यो एचसीएफ कितना आ गया 59 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ कितना आ गया हमारा 59 आ गया, कितना आ गया हमारा एचसीएफ 59 आ गया है। तो आप क्या करिए, ये जो 59 है, जबकि क्वेश्चन में कहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या x से 700 ये से 225 45 को विभाजित किया जाता है, यानी कि एचसीएफ को किसी भी संख्या को क्या करिए भाग दीजिए, जो भी भाग देंगे वो जो भी संख्या आएगी, जो भी शेषफल संख्या आएगी वही y का मान होगा। मान लीजिए 59 को किससे 716, कितना दे रखा है 716, संख्या कितनी तरह की 716 को देंगे, तो अब एक बार जाएगा आप 59, कितना हो गया 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे बचा 1, 12 तार लिया, कितना 6 हो गया, 59 दूनी कितना हो गया 118 हो गया, कितना हो गया 118। अब देखिए इसमें से कितना बचेगा, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे बचा कितना 18, कितना बच गया 18 बच गया, कितना बच गया 8 बच गया, कितना बच गया 8 बच गया, शेषफल कितना आ गया हमारा 8 आ गया। 8 जो है किसका मान है, y का मान है, किसका मान है y का मान है। तो अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, कितना आ गया, x का मान 59 था, y का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 51, कितना आ गया 51, यही आपका आंसर है। चलिए अगर मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए कि आप चैनल पर आएँ और चैनल पे आने के बाद क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएं, कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को आप अपने से लगाइए। थैंक यू।